पहुंचा दो। नबी ने कहा जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाया जाए, जो आगे निकल गए उन्हें पीछे बुलाया जाए। यहाँ पर नबी ने क़यामत तक रसूल खुदा ने एक असूल कायम कर दिया कि ज़माने वालों याद रखो, ये मैदान खुम गदीर वो मयार है जो ज़माने को बताता है कि जो पीछे रह गए वो आगे आ जाए, जो आगे रह गए वो पीछे आ जाए। यहाँ पे नबी ने एक मयार कायम कर दिया कि ज़माने वालों याद रखना, मेरे भाई अली की मोहब्बत में जो पीछे रह गया वो भी हलाक, जो हद से बढ़ गया वो भी हलाक हो गया। तो लिहाजा ना मुकस्सिर बने ना गालिब बने, बल्कि अली के मवाली बने, अली के अहले बैत के चाहने वाले आले मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ रसूल इन्हें मैदान गदीर में जमा करो। जब जमा किया गया तो वहाँ पर हुक्म हुआ कि वो पैगाम पहुँचा दो, फमा बल्लगता रिसालता, वो पैगाम पहुँचा दो जो हम तुम्हें पहले पहुँचा चुके। और फिर बाद में एक जुमला और भी कहा कुरान ने, क्या कहा कि तुम्हें लोगों का खौफ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम्हें किसी की परेशानी करने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। मालूम हुआ आज से 1400 साल पहले रसूल खुदा के जमाने में भी मयार विलायत ये था कि विलायत पहुंचाने के लिए मुनकरों का डर होता था कि मुनकर विलायत पहुंचाने वाले को अजियत पहुंचाते थे। तो अज़ान गिरामी कद्र कहा पहुंचा दो। फिर माहौल क्या बना, रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि यहाँ पे मिंबर बनाया जाए। अब अज़ान गिरामी कद्र रसूल खुदा से आप अगर खुतबे देखें तो रसूल खुदा ने जो मक्का में खुतबे दिए वो भी इसी तरह खड़े होकर दिए, जो मिना में खुतबे दिए, जो दूसरे मकामात पे खुतबे दिए वो वैसे खड़े होकर दिए। यहाँ भी माहौल ये बन सकता था कि सहाबा खड़े होते, रसूल खुदा एक ऊँट के एक पुष्प पे सवार होकर खुतबा दे देते बुलंदी पे आकर। कहा नहीं, पालानों का मिंबर बनाया जाए। मिंबर बनाने का तरीका किसने बताया? रसूल खुदा ने। अब जो बंदा पहुँच गया मैं दुआ करके जाऊंगा, जिसे बात समझ आ गई वो घर जाकर भी मेरे हिस्से की और मेरे हक में दुआ करेगा। रसूल खुदा ने फरमाया यहाँ मिंबर बनाया जाए। सारे जो सहाबी 1.25 लाख सहाबा तारीख में लिखे वो 7 किलोमीटर ताज़ी गिरने करवाई हुई हज करके वापस आए, सहाबी एहराम बांधे हुए। वो सहाबी उन्होंने कहा या रसूल खुदा हमें तो मालूम ही नहीं मिंबर कैसे बनाते हैं, हमें तो अब जो बात जिसे समझ आ गई वो दुआ करेगा, हमें मालूम ही नहीं मिंबर कैसे बनाते हैं। मैं कहता हूँ वाह मुसलमान, तेरी भी अपनी चालाकी। अभी तू 18 जिलहज मैदान खुम गदीर में कह रहा था मिंबर कैसे बनाने, नबी ने कहा सबके पालान ला के इस तरह मिंबर बनाओ। यानी तुझे 18 जिलहज पे मिंबर बनाने का पता नहीं था, नबी के जाते ही साहिब पे मिंबर बनाने का पता कितने कमाल ज़हीन लोग हैं कि 18 जिलहज तक जिन्हें मिंबर बनाने का पता नहीं था, नबी की रहलत के बाद साहिब मिंबर बनाने का भी सलीका आ गया। तो अज़ान गिरामी कद्र माहौल क्या था, रसूल खुदा ने कहा कि ये जो फुला के ऊँट है ना, इनके कजाले उतारो और इनके पालान से मिंबर बनाया जी जी, पालानों का मिंबर बनाया जाए। अच्छा ये भी अजीम बात है गदीर की, ये अल्लाह जाने बात किसे समझ आए किसे ना समझ आए। ये भी गदीर का मयार और मकाम है कि जो हर मैदान में भाग गए वो भी गदीर में रुके रहे, जो हर मैदान में भाग जाते थे वो भी गदीर है खुम के मैदान में रुके रहे। अज़ान गिरामी का तो बड़ा जिगरा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मिंबर बनाओ। अच्छा हुक्म देते तो मिंबर मदीना से आ जाता, हुक्म देते तो मिंबर मक्का से आ जाता। भाई ये सलमान के भी नबी हैं, हर नबी के नबी हैं रसूल खुदा, इमामुल अंबिया हैं। तो जब सलमान तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले मंगवा सकते हैं तो फिर फख्र सलमान इमाम सलमान रसूल खुदा क्या वो तख्त नहीं मंगवा सकते? क्या मिंबर नहीं मंगवा सकते? मंगवा सकते थे। मिंबर मक्का से चाहते तो भी आ जाता, मदीना से चाहते तो भी आ जाता, लेकिन मिंबर कोई भी नहीं मंगवा कर पालानों का मिंबर बनाकर कयामत तक रसूल खुदा ने एक मयार कायम कर दिया कि जमाने वालों याद रखो मक्का और मदीना के मिंबर पे
रखेगा। अचानक ग्रामीण कर सहाबा का मजमा, सहाबा की कतारें लगी हुई, रसूल खुदा ने वो ऐलान फरमाया। ऐलान कौन सा था? ऐलान खुम्मे गदीर। कहा है सहाबियों, अल्लाह मौलाया, अल्लाह तुम्हारा मौला है। कहा बेशक अल्लाह हमारा मौला है। कहा व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला हूँ। उन्होंने कहा बेशक आप भी हमारे मौला हैं, यानी अल्लाह भी हमारा मौला, आप भी हमारे मौला। जब ये इकरार करवा लिया नबी ने, फिर कहा ऐ सहाबियों याद रखो, मन तुमको मौला हो फहादा अली, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अज़ान ग्रामी कद्र अली की विलायत का इकरार हुआ। इकरार के फौरन बाद ही माहौल क्या बना? अगला जो आप सुनना चाहते जुमला वो भी सुनाऊंगा, लेकिन माहौल क्या बना? चलियों कलियों ने चहक के कहा बखिन बखिन या अली, चिड़ियों ने महक के कहा बखिन बखिन या अली, बागीचों ने खुलकर कहा बखिन बखिन या अली, पहाड़ों ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, सितारों ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, लोगों ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, फिजाओं ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, दर्रा खैबर ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, ओहद ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, खैबर ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, खंदक ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, अली के चाहने वालों ने बढ़कर कहा बखिन बखिन या अली, जमीन वालों ने कहा बखिन बखिन या अली, आसमान वालों ने कहा बखिन बखिन या अली। ये बखिन बखिन मुबारक मुबारक या अली की सदाएं जब पूरे मैदान खुम्मे गदीर में फैल गई, वहां खड़े हुए मुनाफिकों ने भी जल के कह दिया बखिन बखिन या अली। मरते नहीं तो कहा जाते, कहा बखिन बखिन या अली, या अली मुबारक हो, वही मुबारक देने लग पड़े। अल्लाह ने ग्रामीण कद्र एक शख्स था बड़ा, उसको सही समझने वाला, उसे तारीफ करता है हारिस बिन नौमान फहरी। अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, हारिस बिन नौमान फहरी आगे बढ़ा, वो बल्कि खुद नहीं बढ़ा, कुछ लोग थे जो उसे चपलियाँ रखने वाले थे, बाशले रख रहे थे, समझा रहे थे कि आगे बढ़ो। उसने कहा भाई अगर आगे बढ़ा हो सकता मुझे अज़ाब नाज़िल हो जाए। समझाया गया कि एक मकाम यही था कि जब अबू लहब ने काबा की दीवार के साथ टेक लगाकर कहा था कि ऐ मोहम्मद मैं तेरी रिसालत को नहीं मानता, अगर तेरा अल्लाह अज़ाब नाज़िल करता है तो मुझे अज़ाब नाज़िल करे। लेकिन वहाँ आयत आ गई थी कि ऐ रसूल आप तो आलमीन के लिए रहमत है, इतनी आलमीन की इतनी बड़ी रहमत के होते हुए अल्लाह अज़ाब कैसे नाज़िल करे? इतनी बड़ी आलमीन की रहमत के होते हुए अल्लाह अज़ाब नाज़िल नहीं करता। ये बड़े मुनाफिक लोग थे, इनके जहन में था कि जहाँ रसूल खुदा मौजूद होंगे वहाँ पर अज़ाब नहीं आएगा। कहा तो आगे बढ़ के अली की विलायत का इनकार कर दे, अज़ाब मांग, अज़ाब आना नहीं है क्योंकि मोहम्मद खुद मौजूद है। ये भी बड़ा चालाक था। इसने कहा बात तो ठीक है कि जहाँ मोहम्मद मौजूद हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, अल्लाह की रहमत कुल रहमत मौजूद हो, वहाँ पर अज़ाब आ नहीं सकता। जैसे नबी ने कहा मन कुल मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह ने ग्रामी कद्र ये हारिस बिन नौमान फहरी बल आगे बढ़ा। इसने आगे बढ़कर कहा है मोहम्मद आपने कहा हज करो हमने किया, आपने कहा ज़कात दो हमने दी, आपने कहा खुद सदा करो हमने किया, आपने कहा नमाज़ें पढ़ो हमने पढ़ी, आपने कहा रोजे रखो हमने रखे, आपने कहा मुआखात करो हमने की, आपने कहा भाईचारा करो हमने किया, आपने जो जो अमल बताया हमने वो किया। आपने कहा अल्लाह को मानो हमने माना, आपने कहा मुझे मौला मानो हमने माना। लेकिन अब ये जो अली को आपने मौला बनाया है हम इसे नहीं मानते। अगर ये हुक्म आपका है मैं तब भी नहीं मानता। अगर ये हुक्म खुदा का है तो उसे कहे कि मुझ पे अज़ाब नाजिल करे। फौरन अज़ाब अकेला नहीं आया, अज़ाब पत्थर का आया, उसके साथ आयत आ गई साला साइल में अज़ाब वाक़े, साइल ने जो अज़ाब मांगा हमने वो अता किया। मैंने कहा मालिक वहाँ रसूल खुदा को एक लानती ने कहा था कि मैं तेरी रिसालत को नहीं मानता, वहाँ पर अज़ाब नहीं आया। सरकार यहाँ अली की विलायत के इनकारी पे फौरन अज़ाब भी आया, आयत भी आई। वजह क्या है? कहा बहादुर अली असदी रामा की सरजमीन पे मिंबर की बुलंदी से ज़माने को बता दे कि अल्लाह की बारगाह में यह असूल कायम हो चुका है कि रिसालत के मुनकर को तो जीने का हक है, अली की विलायत के मुनकर को जीने का हक ही नहीं है।
اکیلا نہیں آیا، عذاب اس طرح آیا کہ ساتھ میں آیت بھی آئی، اور پتھر کے ساتھ اس حارث بن نعمان فہری کے ساتھ اس کی سواری کو بھی ہلاک کر دیا۔ مالک کے رزق میں اضافہ کرنا، اس حارث بن نعمان فہری کے ساتھ اس کی سواری کو بھی ہلاک کر دیا۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا مالک علی کی ولایت کا انکاری تو یہ حارث تھا، اس کی سواری کو کیوں ہلاک کیا؟ اللہ جانے کتنی عظیم ہے علی کی ولایت۔ آواز قدرت آئی، بہادر علی حسنی زمانے کو بتا دے کہ اللہ جو ہے وہ علی کی ولایت زمانے کو بتاتا ہے۔ علی کی ولایت کا انکاری ہے حارث بن نعمان فہری، لیکن پتھر کا عذاب صرف حارث پہ نہیں آیا بلکہ اس کی سواری پہ بھی آیا۔ وجہ یہ ہے کہ زمانے کو بتا دو اللہ علی کی ولایت کے منکر کا بوجھ اٹھانے والی سواری کو بھی برداشت نہیں کرتا، یعنی جو سواری بھی علی کی ولایت کا منکر کا بوجھ اٹھائے اللہ اسے بھی۔ اچھا یہاں پر ایک بڑا کمال جملہ میرے ذہن میں آ گیا، طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ہو، وہ جملہ یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کچھ لوگ، ایک لشکر تھا ہاتھیوں کا، بس میرا وقت مختصر ہو گیا، ایک سے دو جملے مزید پڑھنے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک بادشاہ تھا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبہ پہ آ گیا تھا چڑھائی کرنے۔ تو سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ پرندوں کو بھیجا، ان کے منہ میں کنکریاں تھی، انہوں نے ان کنکریوں یعنی پتھروں سے اس پورے کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر وہاں بھی پتھر سے عذاب آیا، یہاں بھی میدان خم غدیر میں پتھر کا عذاب آیا۔ طالب جوہری اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اصول بنا رکھا ہے کہ اگر منکر اللہ کا ہو یا منکر علی کا ہو، عذاب جب بھی آئے گا عذاب پتھر کا آئے گا۔ خدا کا منکر ہوگا تب بھی پتھر کا عذاب، علی کا منکر ہوگا تب بھی پتھر کا عذاب۔ عزیزان گرامی قدر ایک جملہ مزید کہہ کے پھر برادران کی زحمتیں تمام کرتے ہیں۔ حکم ہوا تھا کہ 11:30 بجے تک آپ نے تمام کرنا ہے، 5 منٹ مزید ہیں، دعا بھی کی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلوات پڑھیں باوال